को एक दूसरे जैसे सुख समृद्धि से भर दिया। उनके राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जीता था, जहां हंसी और प्यार का माहौल छाया रहता था। लेकिन एक दिन एक अघोरी सागु ने राजा को बताया कि अपनी रानी से मिलने के लिए उसे भिखारी बनना होगा। सोचने की बात है, ये एक रहस्यमय यात्रा थी जिसमें समय और काल की कड़ी परीक्षा होने वाली थी, और राजा को इस चुनौती को स्वीकार करना था। राजा ने समुद्र की रानी से एक चमकदार मोती प्राप्त किया, जो उसकी यात्रा में उसकी सबसे बड़ी सहायता साबित हुआ। यह मोती उसे सुरक्षित मार्ग दिखाने में मदद करता रहा, जैसे कोई चमकती रोशनी अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जैसे जैसे राजा आगे बढ़ा, उसे काल के 3 सवालों का सामना करना पड़ा। उनके उत्तर ने न केवल समय के नियंत्रण को दर्शाया बल्कि जीवन के गहरे उद्देश्य पर भी विचार करने को मजबूर किया, जिससे उसे अपनी सोच की गहराई का भी एहसास हुआ। इस साहसिक यात्रा ने राजा विक्रमादित्य को महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उन्होंने समझा कि जीवन में सही दिशा में चलने की कितनी जरूरत होती है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को सही से प्राप्त कर सकें। हालांकि काल के जवाबों के बाद वह अचानक गायब हो गया, लेकिन समय का देवता राजा को एक खास घड़ी देता है, जो संकट के समय में उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। राजा ने समुद्र में मोती फेंककर समुद्र देव से मदद मांगी। इस एक तेजस्वी कार्य ने उन्हें समुद्र की कई कठिनाइयों का सामना करने के लिए और प्रेरित किया, जिससे उनका हौसला और भी बढ़ गया। पहली परीक्षा में राजा को मगरमच्छों का सामना करना पड़ा। डर तो लगा, लेकिन उन्होंने साहस के साथ लड़ाई की और अपने एक दोस्त की मदद से विजय प्राप्त की, जो उनके अंदर की शक्ति को दिखाता है। इस सफर में राजा ने एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचकर एक पुराना शिलालेख देखा। यह शिलालेख उन्हें आगे के रास्तों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जो उनकी यात्रा के लिए मार्गदर्शक की तरह था। राजा ने अपनी रानी को बचाने के लिए एक साहसिक निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने दानव के सामने अपने जीवन का बलिदान देने का निश्चय किया। यह कदम उनकी निस्वार्थ प्रेम का बेहतरीन उदाहरण है, जो हर प्रेमी के दिल में बसता है। लेकिन राजा विक्रमादित्य और रानी माधवी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें अपने राज्य और सम्मान को वापस पाने के लिए और भी संघर्ष करना था, जो उनकी असली ताकत को दर्शाता है। एक सुवर्ण तोता ने राजा को एक ताबीज देने का सुझाव दिया, जो उनकी आखिरी परीक्षा में बेहद मददगार साबित होगा। लेकिन सही समय पर इसका उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है, यह तो सभी जानते हैं। राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों को इकट्ठा कर इस संकट का सामना करने की योजना बनाई। यह उनकी नेतृत्व क्षमता और एकता का प्रतीक था, जो हर किसी को प्रेरित करता है। फिर रानी माधवी ने समय को उल्टा घुमाने का सुझाव दिया, जिससे कालांत की गति धीमी हो गई। यह पहल वास्तव में राजा की योजना में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, और सबको यह एहसास हुआ कि एकजुट होकर सब कुछ संभव है। आखिरकार राजा ने ताबीज का उपयोग कर कालांत की शक्तियों को समाप्त कर दिया, जिससे उनके राज्य में अंधकार का अंत हुआ। यह सबक साफ था, सही साधनों का उपयोग हमेशा सही दिशा में होने पर ही सकारात्मक परिणाम लाता है।